गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। माय नेम इज अनुराग पाल, योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो हाउस द जोश? फुल पक्का? ना इस बार ऐसा लगेगा कि थोड़ा आर्मी वाली ट्रेनिंग करा ली जाए। थोड़ा हाउस द जोश ना, पूरा जोश होना चाहिए यार। फिजिक्स क्लास लेने आ रहे हो यार, ठीक है? तो स्टार्ट कीजिए फिर। तो पहले सबसे पहले ये बताओ कि हमने लेक्चर 7 में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले लेक्चर 7 में पढ़ा क्या क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या होता है बताओ, क्या होता है? जल्दी से बताओ फॉर्मूला। के क्यू बाई कौन सा आर? स्मॉल आर कैपिटल आर? स्मॉल आर। ये वाला आर हम किसको मानते थे? डिस्टेंस पॉइंट पी वाले के लिए कि हम रेडियस वाले के लिए? इसके लिए कैपिटल आर मानते हैं ना। वेरी गुड, क्या बात है, तुम लोग का पक्का दिमाग पूरा चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है दिमाग। ठीक है, तो ये क्या हो गया? के क्यू बाई आर हो गया। इसके बाद क्या पढ़ा था? अगला बताओ। सर्कुलर रिंग की वजह से, यानी अगर रिंग है तो उस पर चार्ज का एक्सपोनेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। ये किस पे हम निकाले? इस वाले पॉइंट पे कि सीधे आर रेडियस वाले पे? इस पे निकाले। हाँ वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला बताओ। हाँ उस पे क्या था? इस वाले एक्स अगर पॉइंट पे निकाल रहे तो बताओ क्या था? के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख के बता रहे हो बिना देखे? चलो बहुत बढ़िया, बिना देखे बता रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला फिर से बताना है, उसी को मैं रिकैप करा देता हूं। कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू किसके लिए? हॉलो स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसके हम लेक्चर नंबर 8 पे इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं भाई। तुम तो धोखेबाज हो, है ना यार? ये धोखा करने लगा है मेरे साथ, इसको बुरा लगने लगता है पढ़ाते पढ़ाते। ये चाहता है, जलता है ये। सॉरी 8, ठीक है ना? सही है। तो फिर क्या पढ़ाया जाए बताओ, क्या लिखना है मुझे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आगे ड्यू टू आ हॉलो स्फेरिकल सेल। ओके, ठीक, गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है किसी हॉलो स्फेरिकल सेल। हमें पता है कि हॉलो स्फेरिकल सेल क्या होता है। पहले स्फेरिकल सेल बना लेते हैं। कैसे इसको बनाया था? हमें लगा इसको हमने लिया था ना, पहले इसको लिया था, फिर इसको लिया था, और फिर ये कलर ले लिया था ना। हाँ गुड, तो वाइट यही लेना था ना मैं। इतना साइज ठीक है? ठीक है, मोर देन इनफ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ज़रा ब्लैक, तो इस पे क्या चढ़ा दें? पहले हम चार्जेस चढ़ा दे भाई साहब। अगर स्फेरिकल हॉलो स्फेयर है तो तुमको पता है कि चार्जेस इनसाइड होंगे। क्या देखो, यस सर बोलेंगे, हमें बता दे यस सर बोलेंगे। अरे हॉलो में इनसाइड होगा कि सरफेस पे होगा? चार्ज सरफेस पे होता है। खाली फुटबॉल है, अंदर वाले तो अंदर तो हवा है ना। ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या होगा हमारा? इस पे चार्ज होगा Q, इसकी रेडियस होगी R। रेडियस क्या होगी इसकी? इसकी रेडियस। क्या समस्या है भाई तुमको? ये रेडियस R होगी, सेंटर वो मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत सुंदर। येलो ले लेते हैं। ठीक भाई,
क्या करते थे बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं, क्या करते थे पहले? हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए एट अ पॉइंट, मतलब किसी पर होलो स्फेरिकल सेल की वजह से। तो सबसे पहले पॉइंट हमें निकालना है किस पर, आउटसाइड, आउटसाइड निकालना है ना। तो आउटसाइड द क्या लिखेंगे, आउटसाइड द, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो जब आउटसाइड चाहिए तो हम यहां पे क्या मान लें, एक पी पॉइंट मान लें, ठीक है। ये डिस्टेंस पूरी मानेंगे क्या, आराम से, ये डिस्टेंस पूरी क्या होगी, एक्स होगी, या स्मॉल आर ले लें, स्मॉल आर ले लो, क्या लिया था, आर लिया था ना, स्मॉल आर जो लिया था वही मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। नहीं फिर कहोगे हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया, क्योंकि हमें क्या, वेरिएबल कुछ भी लिख देंगे बदल जाएगा, वहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आर ले लेते हैं, ठीक। यानी कि अगर हम माने, बहुत आराम समझना इसको, टफ है, ठीक। ये क्या हो गया, आर डिस्टेंस ले लिया, आर डिस्टेंस पर हमें ये निकालना है, ठीक है। फिर क्या करते हैं जरा बताओ, क्या करते थे, इसको कट करते थे, वही तो करेंगे ना, आर रेडियस है, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट ही है। तो कुछ इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। ये हमको पता है क्या होता है भाई, अगर ये एंगल मान ले क्या है, थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा है, अगर इतना काट दिया हमने, और ये जब कटेगा तो ये कुछ इस तरह कटेगा क्या, पूरा, अरे भाई याद आया ना, याद करो, कुछ ऐसा कटेगा भाई, को कटेगा ना, देखो जैसे ध्यान से देखो, अगर सॉरी, अगर ध्यान से समझो थोड़ा सा, जब इसको काटा हमने, तो जब ये कटेगा, एक बॉल है तो वो पूरी वो कट जाएगी ना, एक सर्कल रिंग की तरह कट जाएगी, सर्कल रिंग की तरह कट जाएगी ना, तो ये पूरा हिस्सा कट जाएगा। अच्छा, तो जब ये पूरा कट जाएगा इतना, तो अच्छा इसको क्या बोलते हैं, हमको पता है आर डी थीटा, और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा क्या। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, अरे ये थीटा है तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, ये वाली, ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा भाई, और फिर ये वाली डिस्टेंस क्या बन जाएगी, आर, वेरी गुड, आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा लग रहा है देखने में, समझ गए पूरी एक एक स्टेप। अब क्या करेंगे, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, हमने मान लिया इसको, अब इतना एरिया दिया काट, तो अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर यही तो करते थे, ठीक, इसको हमने टी मान लेते हैं। अब इससे लगे वो लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी, क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डीवी, तो क्या लिखोगे, के डी क्यू अपॉन, अब जरा ध्यान देना, क्योंकि हमें एट अ पॉइंट चार्ज पे लिखनी आती है क्या, क्योंकि एक तरीके से रिंग ही लग रही है हमको ये भाई, जब काटा था, जब इसको काट दिया तो रिंग वाली की तरह बन गई ना, तो हम क्या लिखते थे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके। अब देखो जरा, अब देखो ये टोटल आर है, ये आर कॉस थीटा है, तो जो ये डिस्टेंस होगी यहां से ये डिस्टेंस, मतलब ये इतनी डिस्टेंस हो गई, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस आर कॉस थीटा होती है कि नहीं होगी भाई साहब, बोलो होगी, समझ में आई बात, अरे हाँ करो, जय माता दी, है ना, ठीक है। तो फिर देखो, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये लिखनी है हाइपोटेनियस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो अंडर रूट में परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, वही तो करते हैं। तो इसको लिखो तो क्या लिख देंगे हम लोग, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, वेरी गुड, फिर आर माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा समझते हैं, डीबी तो लिख लिया, मगर हमको डी क्यू नहीं पता है, तो डी क्यू तो निकालेंगे ना भाई साहब। तो जब हम इस किसके लिए लिख रहे हैं पता है ना, रिंग के लिए, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक तरीके की रिंग बन जाएगी, तो रिंग के लिए लिख रहे थे ना हम लोग,
समझे ना, रिंग की तरह कट गई ना वो, तो फिर क्योंकि जब हिस्सा काट दिया उसका हमने, इसके बाद तो पूरा इंटीग्रेट कर देंगे उसको। ठीक, तो फिर अब किसके लिए लिखेंगे, डीवी किसके लिए, सॉरी 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 सॉरी, डी क्यू लिखेंगे। हाँ 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 समझ गए भाई, हो गया, कोई बात नहीं, बड़े बड़े स्वरों में छोटी छोटी बात हो जाती है। ठीक, तो बताओ जरा क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा डी ए, क्योंकि हमें पता है एरिया होता है, तो सिग्मा सरफेस क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, और रो क्या होता है, रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड, बात समझ गए। तो सिग्मा डी है। अब कैसे लिखोगे इसको बताओ मुझे जरा, सिग्मा क्या लिखोगे, सिग्मा क्या होता है, डेंसिटी है, मास बाय चार्ज बाय वॉल्यूम, तो चार्ज क्या है तुम्हारे पास Q, और एरिया क्या होता है इसका पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, याद है कि भूल चुके हो सब ये, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, डीए, डीए देखो, अब डीए एक रिंग की तरह दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिस्क की तरह ना, डिस्क की तरह, तो पहले उसका सरकमफ्रेंस होगा भाई, गोलाकार है तो सरकमफ्रेंस, अरे होगा कि नहीं होगा, तो ए, और इसके बाद क्या होगी उसकी थिकनेस, वेरी गुड, अगर थिकनेस होगी तो बताओ क्या लिखेंगे, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई और आर कैपिटल आर। अब देखो सरकमफ्रेंस है, अगर ये वो इसकी बात कर रहे थे ना, इसके लिए माना है ना हमने, तो इसकी ये क्या थी हमारी पूरी रेडियस, आर साइन थीटा थी ना, क्योंकि सरकमफ्रेंस मानी थी, तो आर क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थिकनेस क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, यही तो माना था हमने। तो अब काट दे इसको, पाई से देखो, पाई से पाई काट दिया, आर से आर कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, बाद में लिख लेंगे नीचे, चलो इधर ही लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हमने, Q लिखा बाई 2 बचा ना, और क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा दी थीटा, इतना बचा क्या, इसको कहां लिख देंगे बच्चा, उस पे लिख देंगे, इस पे लिख देंगे ना, वेरी गुड। तो अब हम क्या लिखेंगे, डीवी, ठीक 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 ठीक, क्या लिखेंगे बताओ फिर, डीवी इज इक्वल टू के कैपिटल Q, वेरी गुड, बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर और क्या लिख देंगे, साइन थीटा डी थीटा, ठीक, अंडर रूट, चलेगा क्या। अब क्या देखो जरा, अब इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोग, करें हम, चलो भाई कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस है, कोई बात नहीं, आर माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो इसका लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बनेगा क्या, ठीक, बहुत बढ़िया, ये बन जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक, प्लस, क्योंकि a माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा हमारा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक, वेरी गुड, माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा, बोलो बनेगा क्या, बोलो होगा, होगा, योगा से ही होगा। देखो अब देखो आर, अब देखो ध्यान से, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आर और आर कॉमन ले लो तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मतलब क्या होता है 1, आर स्क्वायर पढ़ा है ना, ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है क्या, चलो बहुत बढ़िया, पता है तो बहुत अच्छी बात, ठीक। चलो भाई, तो ये वाला और ये वाला मिलकर खाली क्या बचेगा, आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये स्मॉल आर बचा, ठीक,
स्मॉल आर बचेगा कि नहीं बचेगा, और फिर -2r cos थीटा। बोलो ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? ठीक, तो क्या हम इसको यहां लिख सकते हैं? अरे भाई लिख सकते हैं ना, r + r² -2r cos थीटा। ठीक है, अच्छा लगा देख करके। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट कर देंगे। तो हाँ क्या क्या बोलो, हाँ इस वाले पूरे वैल्यू को क्या मान लेंगे हम लोग? t मान लेंगे। नहीं, हम बताते हैं, क्योंकि रूट है, ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा चेंजमेंट, इसको t माना था, t = पूरा है ना, रूट में है तो पूरा t², तो यहां पे क्या ले लेंगे हम लोग? t²। चलो तो लेट, पहचान नहीं रहे हो क्या? चलो नीला ही रखते हैं ना, ठीक है। तो लेट, रोज रोज सुन, क्या छोड़ो हटाओ, हम कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, बुरा लग जाएगा। लेट t² = r² + r² -2r cos थीटा। बोलो बात समझ में आई? ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट, t के रेस्पेक्ट में करेंगे, यही तो करते थे। करो भाई, इसको करोगे तो क्या बन जाएगा? 2t dt बनेगा क्या? अरे पढ़ाया था, हाँ तो बोलते रहो यार, एनर्जी नहीं है क्या? खा पी के नहीं आए हो क्या घर से? ठीक है, 2t dt, इसका तो कांस्टेंट है 0 -2r sin थीटा डी थीटा। माइनस का होगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि d/dx ऑफ cos थीटा क्या होता है? cos x -sin x होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये 2 और ये 2 काट सकते हैं, क्योंकि कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे? देखो बचा dt, ठीक है, और बचा r sin थीटा डी थीटा। ठीक है, सही है। इसको कहाँ पुट कर देंगे? इसमें। बोलो करेंगे क्या? अरे करेंगे, ठीक है, तो dv लिखो। ठीक, क्या लिखोगे? k लिखोगे, लिख दोगे, q लिख दोगे, q लिखना है हमको। अब देखो साइन थीटा और डी थीटा ये वहां पे है, इसको इधर ले आते हैं। बोलो ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा? अब देखो ध्यान से समझो, ये नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये हो जाएगा dt/πr, ठीक है, अपॉन, और सॉरी t भी तो है ना साथ में, ध्यान रखो ना। तो कौन सा? ये सॉरी पाई नहीं है, अरे आर है यार, स्मॉल आर है। अरे भाई मिस्टेक लिख दिया, वो पाई लिखने की आदत हो गई अपने को। ठीक है, आर, अरे स्मॉल आर कैपिटल आर, ये मतलब ये इधर आ गया ना चल करके, और ये टी आ गया। ठीक, अब ध्यान समझो, ये 2 था, इनटू में चल रहा था सब कुछ। ठीक है, चलो इनटू नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसको क्या माना था हमने? इसको क्या माना हुआ है? t²। तो अब देखो ये 2² है ना, हमने इस वाले पूरे को t माना है ना, और देखो, और फिर यहाँ पे लगा दे, ये रूट लगा रहेगा, ये स्क्वायर से ये कट गया, अरे मतलब ये तरीके से कट गया ना। ठीक है, और बचा क्या यहाँ पे? t, और ये t से, तो सिंपल बताओ कि बचा क्या भाई साहब, जल्दी जल्दी बताओ, ध्यान से बताना, ध्यान से। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। तो क्या लिखूंगा? dv = kq/2, क्या बचा? dt बाई, हाँ तो पाई यार ऐसे लिख दो। अरे यार बार बार पाई याद रहता है हमको, पता नहीं पाई से क्यों इतना हमको, है ना, मतलब वही है ना, सही बात है, कहना नहीं चाहिए।
क्या बचा, इंटीग्रेशन में लगा देता हूं, ठीक है, अब लगा सकता हूं क्या, पक्का। और क्या लगा दूं मैं यहाँ पे, dt लिख दूं सिर्फ, क्योंकि t तो गया चला। अब बहुत ध्यान से समझो, इस पे आकर के पोटेंशियल कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके हमेशा v तक, लिख दिया। बट यहां पे जो हमने इंटीग्रेशन लगाया है, इसके लिए इसका इंटीग्रेशन कहां तक लगेगा, कहां से कहां तक, ध्यान से समझो, बताओ। इंटीग्रेशन dt का, ये t मान लो इस पॉइंट से उठाया है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, r है सिर्फ, सॉरी, यहां से जो डिस्टेंस है, ये एक तरीके से बोला जाए, अगर ये कैपिटल R है पूरी इस जगह से, दूसरा पेन लेते हैं तो समझ में आएगा, यहां से लेकर के यहां तक R है ये, ठीक है, ये अगर कवर की जाए, हम लोग ये कवर कर दें, ठीक, और ये स्मॉल r है, तो जो ये डिस्टेंस होगी, ये r माइनस r होगी, यानी एक पॉइंट जो r रहेगी, r माइनस r रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, ठीक। और यही चीज अगर इस वाले इधर पर एरिया पर हो, इधर पर हो, तो ये वाला और ये कैपिटल R पूरा जुड़ जाएगा, तो एक बन जाएगी क्या तुम्हारी, यही ली थी मैंने, फील हुआ, कैसे फील किया हमने, एक जब इधर थे, ओके इधर भी तो ले सकते, पूरा नापना है ना हमको, तब मतलब ये चल करके पूरा जाना है, ऐसे करके पूरा यहां तक, पूरा ये समझ रहे हो ना, मतलब पूरा, तो वेरी गुड, फील हो रहा है, कैसे ले रहे हूं, एक एक स्टेप, एडवांस है भाई साहब, समझ लो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक r माइनस r, पहले r प्लस r की पहले r माइनस r, हाँ, और फिर पक्का, वेरी गुड। तो भाई बढ़ जाओ आगे, क्या लिखा था फिर से बोलो, dv 0 to, ठीक, क्या लिखा था फिर, k q अपॉन 2 स्मॉल r कैपिटल R इंटीग्रेशन dt, ठीक, r माइनस r, r प्लस r, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई सॉल्व करो, तो क्या होगा, ये के क्यू आ जाएगा, ये 2r r आ जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे dt का तो t हो जाता है, तो ये होगा क्या हमारे पास, r प्लस r और ये r माइनस r, बहुत बढ़िया, ये हमारा v बन जाएगा, ठीक है, के क्यू 2r r, और देखो इसको सॉल्व करो, तो एक होगा r प्लस r, और फिर माइनस लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है, तो r ये लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस r और ये हो जाएगा प्लस r, तो इस r से ये r गया, ये हो गया 2r, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो एक r से r गया, 2 से 2 काटा, तो v इज इक्वल टू क्या बचा बच्चा बताओ, के क्यू अपॉन, क्या यही प्रूफ करना था हमें, हैप्पी, मोर देन हैप्पी। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट समझ में आया, लगा कठिन है, बस थोड़ा सा, कल उस दिन एनर्जी थोड़ी कम मुझे लगी, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और बताना चाहिए, छाप लो थोड़ी थोड़ी देर, मैं रुका हूं, खुद बनाओ, देखो मैंने एक एक स्टेप, मैंने कुछ किया क्या, सारी चीज जैसे जैसे हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते चले गए। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो हम लोगों ने कहां पर निकाल लिया, आउटसाइड है ना, अब हमें क्या करना है, इनसाइड निकालना है, क्या करना है, इनसाइड। तो जब इनसाइड निकालेंगे, तो जो बस पोटेंशियल जहां निकाला हुआ है
वहीं पर वो खेल हो जाएगा। तो वो हो जाएगा क्योंकि इनसाइड निकालेंगे, चलो बताते हैं भी कैसे निकालेंगे हम लोग। ये कैसे लिमिट कैसे ली समझ में, सारा खेल लिमिट का था। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे आता है ना हम लोग जब लिमिट खेलते हैं, लिमिट खेलते हैं, लिमिट में रहो ऐसे ही बोलते हैं। बढ़िया, ठीक, एक एक पॉइंट। तो इसे हम लोग लिख भी सकते हैं। एक मिनट, ये बताओ जब ये इस कैपिटल आर है तो ये कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। अरे होगा क्या, क्योंकि वो वाली आर नहीं, आर है क्या, नहीं है ना, तो जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। वेरी गुड, समझदार हो तुम लोग। बहुत बढ़िया। जल्दी छापो, तुम लोग इसीलिए आते हो। मास्टर बढ़िया बढ़िया छपाएगा, फिर हम छाप लेंगे। छाप दो बस, अपने को नंबर लाने से मतलब है, बस नंबर आएंगे, घर वाले खुश। कॉन्सेप्ट समझो, देखो फील है फिजिक्स का, इसीलिए एक एक चीज समझे कि पॉइंट चार्ज क्या है, सारी बातें क्यों घिसा फालतू में। चाहते तो डेरिवेशन ना सीधे बताना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज क्यों बदली चीज़ों की, अपनी अपनी लैंग्वेज जो हिंदी में मैं बोलता हूँ बिहारी भाषा में, उससे ही मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज लिखाया है ना, एक एक पॉइंट। इसीलिए अब यही जो डेरिवेशन तुम्हें टफ लगने लगे तो ये सारे कैसे लगने लगे, आसान लगने लगे कि नहीं। ये तुम्हारा बोर्ड में नहीं आता है, ऐसा आएगा भी नहीं, बोल देगा बच्चे डर जाएंगे, मगर फिर भी आसान है कि नहीं बताओ। यही तो काम है मेरा, इसीलिए तो मैं यहां पे आया हूं। तुम जैसे चुन्नू मुन्नू को, छोटी मोटी चीज़ों को, टफ चीज़ों को जो बने बोलते हो टफ है सर, बहुत कठिन है, उसे आसान बनाने के लिए। तो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, ये हमने सिखाया तुमको हॉलो स्फीयर का, ठीक है। इसके बाद एक जो सॉलिड स्फीयर का है, उसे हम सिर्फ फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे। डेरिवेशन जो है, मतलब कैसे प्रूव करना है, उसे तुम लोग करके आओगे। देखते हैं भाई तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। और वैसे जस्ट ऐसा ही है, आउटसाइड इनसाइड कैसे निकालोगे, बस वहां पे सिर्फ एक खेल है, छोटा सा खेल है, वो चेंज हो जाता है चार्ज का, क्योंकि वो सॉलिड है। और सॉलिड में जब सरफेस हर जगह, तो पूरे उसमें क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर बात। इनसाइड वाले में भाई, इसमें क्या है, जब तुम निकालो अंदर तो कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होती है, पोटेंशियल सिर्फ होता है, क्योंकि भाई वही तो लिखते हो लोग कैपिटल आर वाला, है ना। मगर सॉलिड स्फीयर होगा तो उसमें पूरे में सब, जैसे एक आयरन वाली बॉल हो गई, तो पूरे में होगा फिर तो तुम्हें पूरे में निकालना पड़ेगा बस। तो इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा किसको, नहीं बोलूँगा, तो कर ही लोगे फिर तो। हाँ हो गया, आगे बढ़ाएंगे, हम बता देंगे तो तुम लोग क्या करोगे। यहाँ तो छाप ही ले, छाप नहीं आते हो, छाप लेते हो, ख़त्म, जा रहे हो गया बस, आज का कोटा हो गया। 4-5 पन्ने छाप दिए, घर में दिखा देंगे, इतना पढ़ के आए हैं। थोड़ा प्यारा नहीं लग रहा है यार ये मेरे को, सही लग रहा है, मत छेड़े। ठीक है, छिड़ जाएगा बेचारा। नहीं यार, थोड़ा टकला पतला हो गया बेचारे का। हाँ बाल ना, नहीं गंजा है ये, आंखों में एक छेद हो गया, नहीं ठीक है। अरे अब सही है, इतना भी ऐसे ठीक है क्या, अब सही है। थोड़ा स्माइली भी छोटी है, टेढ़ी स्माइली है इसकी। अब ठीक है, अब ठीक बा।
जल्दी छापो भाई, हो गया, छाप दिया। इसी काम के लिए आते हो यार। देवियों और सज्जनों, सज्जन तो यहाँ कोई है ही नहीं, सारे सब एक से परिंदे बैठे हैं। हो गया? अरे तो बताओ तो पहले भाई। ठीक है, बढ़े? अच्छा ठीक है, अरे कोई बात नहीं, अरे बस बस ठीक है। अच्छा ठीक, आउटसाइड निकाल लिया था, अब क्या निकालना है हमको? क्या लिखोगे अगली पॉइंट पे? तुम कर लो पहले, तुम ही पढ़ा लो। इनसाइड द शेल, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ एट P2 पॉइंट, P1 मान लिया था, तो जैसे अब शेल मान लें अगर हम लोग, अरे ये क्या हुआ, इरेज भी नहीं होता है। क्या मानेंगे, वाइट लगाएंगे, ये सर्कल लेंगे, कलर भर देंगे ना। हाँ हो गया हो गया हो गया। ठीक, ऐसे हो गया। वही काम फिर से, रेडियस इसकी आर है ना, ठीक है, जो ही मान लो, ये इन पे चार्ज चढ़े हुए हैं ना। नहीं प्रूफ नहीं है, ज़्यादा परेशान ना, प्रूफ नहीं कराने वाले इसका हम। अरे प्रूफ क्या मतलब, इसी का प्रूफ ही बोलते हैं, और क्या ही है। ठीक है, अब मान लो इनसाइड बोला है ना मैंने, इनसाइड मतलब क्या मतलब, अंदर की तरफ चार्ज, मतलब अंदर की तरफ चार्ज नहीं। तो ये रेडियस है, अब हम मान लें इस जगह पॉइंट मान लें, कहाँ मान लें? P2, ठीक है, और ये सम डिस्टेंस R, ठीक है, ठीक है पक्का। इस पॉइंट पे निकालना है, तो जहां तक हमने निकाल लिया था वो V, हमको V बताओ क्या निकाला था हमने? KQ/2, और क्या था वो पूरा करके? DT। ए यार मैं भूल गया, कहाँ पे था, रुको रुको रुको, मैंने कहाँ लिखा था बताओ? अरे यार यही तो बोल रहा हूँ, ये हाँ याद आ गया, 2R/T। अरे सीधे इंटीग्रेट करके तो वही आ गया, अरे सारा सोल्व करोगे वही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, हम दोबारा फिर से ABCD क्या लिखने हैं उसका मतलब, फिर उसको काटे फिर उतना करें, उसका कोई मतलब थोड़ी है, वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या मान लें? T। अब देखो ध्यान से, लिमिट कैसे रखेंगे, बस मुद्दा तो लिमिट है, लिमिट चेंज हो जाएगी। बताओ, अगर ये R है, इस पॉइंट पे रख रहे हैं, नहीं बोलो बोल 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 बोलो। भाई इस पॉइंट से मान लें अगर, तो ये टोटल कितनी है? ठीक है, हर एक पॉइंट पे, और इसी को घुमा करके इधर वाले पूछ रहा हूँ मैं, पूरे भाई पूरे का मानेंगे ना हम, तो पूरे का इंटीग्रेटर होगा, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? ये कैपिटल R है, तो मेन लिमिट, पहली लिमिट क्या बन सकती है, बड़ी वाली लिमिट क्या बनेगी? कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और दूसरी क्या लिखेंगे? कैपिटल R माइनस, सारा खेल तो इसी का था भाई, ये देखो इतनी प्यार से सिखा दिया, हो गया काम। लगा दो फॉर्मूला, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/2RR। अब देखो ये कैसे होगा, एक है तुम्हारा R प्लस R माइनस R प्लस R, तो कौन सा कट गया? ये वाला कट गया, ये हो गया 2R, तो ये बचा 2R। ठीक, तो 2 से 2 काटा और R से R काटा, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया?
कैपिटल आर, खत्म, बस सिखा दिया। अब वो दोबारा डेरिवेटिव में उसको पूरा खेल करके फिर क्या करता, काट पीट के। बोलो बात समझ में आई। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है, मतलब यहां पर है कहीं, तो फॉर्मूला क्या होता, अगर आउटसाइड है तो के क्यू बाई स्मॉल आर, और अगर इनसाइड है तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर। तो जब अगर आउटसाइड है तो जो पोटेंशियल है वो कैसा फील होगा, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, और अगर इस जैसा है तो क्या फील होगा, एक बिग मैजिक सरफेस वाला, एक सरफेस पे है ना पूरा चार्ज, इसके थोड़ी कुछ बता दिया मैंने, पॉइंट चार्ज तो उसी को मानना था ना बस, कि दूर है डिस्टेंस, तो फिर। पर हाँ एक और चीज इसमें पूछ रहा था, ध्यान आ गया, पूछ लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है, ठीक, अगर इस पॉइंट पे निकालें तो क्या कुछ अलग आएगा, क्यों बताओ, इनसाइड है, मतलब नहीं, जैसे इस पॉइंट पे निकाला है, हम इस पॉइंट पे चाहें, इस पॉइंट पे चाहें, या इस पॉइंट पे चाहें, डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा कि सेम निकलेगा, फॉर्मूला सेम आएगा। क्यों, क्योंकि अरे कांस्टेंट है भाई, अरे यूनिफॉर्म है ना, सरफेस चार्ज तो इक्वली डिवाइड है ना हर जगह सब, पोटेंशियल भी सही होगा, सही सेम ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है, वो तो आया था, बताया था कि नहीं बताया था, मैं नहीं बताया था ना, ठीक है, समझदार हो तुम लोग, वो तो हमने बनाया है तुम लोगों को समझदार, इतने हो नहीं फिलहाल। कुछ यहाँ पे मैंने उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया है, जो भाई यहाँ इस कॉन्स्टेंट को मैं यहाँ ना लिख करके इसके बगल में लिख देता हूँ को, ठीक, कांस्टेंट लिखा है, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, तुम लोग कुछ भी समझ लो थोड़ी देर बाद। वेरी गुड, तो छापो एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा, एक हमने छपा के लाता, हम छपा के क्वेश्चन तो लाते हैं, और मेरे पास काम ही क्या है, आते ही हम यही काम करने के लिए, छापो फिर लिखो, क्या लिखोगे कि hollow, a hollow sphere cell of अरे भाई चल जाओ यार, इसकी लड़ाई चलती है क्या मेरे से, ऑफ रेडियस आर, क्या है, एक हॉलो स्फेयर सेल ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली, कैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब पूरा होगा क्या, यूनिफॉर्मली, तो बताना क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हाँ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V is plotted as a function of distance, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को ही बदल देता हूं मैं क्वेश्चन में, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द
स्फेयर। ठीक है, वेरी गुड। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर which of the following best representation क्या लिख दिया मैंने खुद, हाँ ठीक, पैरों से लिखता हूँ, रिप्रेजेंटेशन द, नहीं यार गलत लिखा है, नहीं हाँ सही लिखा है, सही लिखा है। रिजल्टिंग कर्व, ठीक है, ओके। ठीक, तो बताओ, ठीक है, ए बी, तो पहला है आपका कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है, ये आपको पता है कि ये आपकी क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है, ये जो है आपका वी है। अगला जो ग्राफ है कुछ ये ग्राफ है, फिर से ये आपके स्मॉल आर, ये आपका वी है, ठीक। अगला है आपका कुछ मैंने गलत तो नहीं बना रखा है, ठीक, ओके। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, हैं ए कैसे, भाई रीजन भी तो चाहिए, तुमने बोल दिया हम मान लेंगे, इतने हम पापी थोड़ी हैं। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या लिखा मैंने, समझ गए होगे बहुत आराम से। मैंने चाइनीज नहीं लिखी है, नहीं स्पेनिश कोई भाषा नहीं लिखी है। ये मुझे दूर नहीं जाने देगा, ठीक है, गुड। बताओ भाई, एक हॉलो स्फेयर सेल है ऑफ रेडियस आर, क्योंकि जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी पर आधारित है, उसी पर इस धारावाहिक आधारित, इस नहीं ये धारावाहिक इस कहानी पर आधारित है। तो ये जो धारावाहिक है वो उस जो अभी जो पहले पढ़ाई है उसी कहानी पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी नाता नहीं है, मगर है इसका। बताओ तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग इतने, फॉर्मूले को समझो और ग्राफ को समझो कैसे काम कर रहा होगा। नहीं समझ में आया अभी भी? ए कैसे है, अगर इस ग्राफ को देखो और पोटेंशियल को देखो, पहली चीज अगर मैं, इतना बहुत है, सॉल्यूशन समझा देता हूं भाई कैसे। पहला तो तुम ये समझो, ठीक है,
इसके सेंटर से हम इस पॉइंट P पर डिस्टेंस R पर, यही था ना, हम निकाल रहे थे। इसके बाद एक पॉइंट पर हम इधर निकाल रहे हैं P2 पॉइंट पे। बोलो ठीक है। दोनों फॉर्मूले क्या हैं? अगर हम इन साइड की बात करें तो फॉर्मूला क्या लिखा है तुमने? V इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R। ठीक। अगर हम आउटसाइड की बात करें तो V क्या है? यही है क्या? ठीक है। ठीक। अगर हम इस इनसाइड की बात करें तो पोटेंशियल सारी जगह कैसा होगा? सेम, डिफरेंट नहीं होगा, ना डिक्रीज हो रहा होगा ना। अगर हम सेंटर पे खड़े हैं और सेंटर से सेंटर पर खड़े, भाई चल लो यार, तुम ही कर लो, पढ़ा लो, तुम नई नई टेक्नोलॉजी अपना लो। हम बता रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। सेंटर से हम इस दूरी पर बढ़ेंगे रेडियस तक, सब जगह पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। और इस अगर ग्राफ को इंडिकेट करें, ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल R मान लें पॉइंट पे, चलो मान, अभी नहीं मानते। इसमें कैसा दिख रहा है ग्राफ? अगर ये क्या है, ये तुम्हारा क्या होता है? सेंटर। और सेंटर से अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, रेडियस को आगे बढ़ रहे हैं सरफेस पे, तो पोटेंशियल बढ़ता दिख रहा है। मगर अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस बढ़ रहा है क्या? तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? पहले ही कट हो गया। फील आया? फिजिक्स फील हो रही है? नहीं समझे भाई? सरफेस सेंटर पे हैं हम लोग और सेंटर से सरफेस तक जा रहे हैं, स्पीड बढ़ ही नहीं रहेगा। स्पीड ऐसे बात करो तो पोटेंशियल बढ़ कहाँ रहा है? कैपिटल R ही R तो है सिर्फ वो। इसकी बात करो, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया यार। ये यहाँ पे ज्यादा कम कैसे खोल लगता है? तो ऐसे ही काटने वाला था डायरेक्टली। ऑप्शन क्या बचा? देखो, अगर इस पॉइंट को कैपिटल R बोले, यहां तक सेम है कि नहीं है? स्मॉल r है। बहुत परेशान करता है हमको ये। इसकी परेशानी चक्कर में मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद। हम क्या लिखने जा रहे हो तो हमें भूल जाते हैं। ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। और दूर जाने पर भाई डिस्टेंस अगर बढ़ रही होगी, बोलो फील हुआ क्या? पोटेंशियल था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होती है क्योंकि सेंटर पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये एक एक से सवाल पूछूंगा, ध्यान रखना। बता नहीं पाए बहुत मारेंगे, ठीक है? छाप लो। क्योंकि जो इन सेंटर पे है, क्योंकि सेंटर पर पोटेंशियल जो होता है, मतलब ऐसा अगर बोले हम लैंग्वेज फॉर्म में, तो जो V होगा, जो सेंटर पर होता है वही V क्या होता है? इनसाइड, मतलब किसी पॉइंट पर होगा, ठीक है? और इक्विवेलेंट सरफेस तक जाएगा, बस सरफेस से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? बाहर निकलते डिफरेंट। ठीक भाई, बढ़ाएं आगे कहानी। मजा आ रहा है? पिक्चर चल रही है, मजा आ रहा है इन लोगों को? बता तो, जब पढ़ने मजा आ रहा है, हम कहीं पिक्चर देख रहे हो तुम लोग? ये आया है भाई, आज कराएगा तुम लोग को। हर्ष गुजराल की तुम लोग उसमें आ रहे हो ना, कॉमेडी शो में, या बस्सी के, ठीक है, हटा दिया। समझे? समझे? क्या हो गया? बड़ी स्माइली आ रही है। ठीक भाई, समझ गया ना? पक्का? ठीक, बढ़े आगे। माय लॉर्ड, तुम लोग को मजा नहीं है तो सनी देओल के बाद में पढ़ाना शुरू कर देंगे थोड़ी देर बाद हम,
फिर बोलोगे सर जी आप ये किस लाइन में आ गए आप, एक्टिंग वाले में। माय लॉर्ड तारीख पे तारीख। तो भाई अगला पॉइंट, हाँ अब क्या पढ़ाने जा रहे थे, फॉलो हो गया। अब किस पे निकालेंगे तो बताओ, तुम लोग खुद डेरिवेशन बता सकते हो यार, क्या लिखेंगे बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई बड़ी समस्या है यार इन लोगों से हमको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आगे ड्यू टू अ सॉलिड स्फेयर यार। अच्छा शेल कैसी होती है, इतनी अंग्रेजी हमको आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड, हम नहीं पढ़ाएंगे यार, लिखने नहीं देता है ये हमको। किसके लिए निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए। अच्छा एक मिनट, और अच्छी बात लिखना चाह रहा था मैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म लिखना बहुत जरूरी होता है। क्यों यूनिफॉर्म, समझ रहे हो ना, क्योंकि चार्ज पूरा क्या होगा उस पर, यूनिफॉर्म होगा। हाँ तो यूनिफॉर्म, क्योंकि जहां पे नहीं होता वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ जाता है चार्ज को। पता है, देखो बता रहे हैं इसे, और पूछ लेंगे पता कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म अरे भाई सॉलिड स्फेयर, बोलो बात समझ में आई क्या। ठीक बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर। अच्छा अगर सॉलिड स्फेयर है तो कैसा दिखेगा, पूरा मोहल्ला पार कर देंगे हम। वाइट डिस्चार्ज है ना, चलो ठीक है। बहुत इतना बहुत ज्यादा हो गया ना, सेहत से इसकी ज्यादा हो गया। खूनी कलर फिर से लेंगे आज हम, लाल लाल। वाइट आंखों पे लग रहा है मेरी। हाँ वाइट स्क्रीन होता है ना तो आंखों पे लग रहा है मेरे। हाँ कोई बात नहीं, हम यही लेंगे। अरे यार थोड़ी अकल लगानी चाहिए। बन गया, क्या ही करेंगे अकल लगा करके। अब ये लो, और अच्छा लाल बिंदी टिकुली नहीं लग रहा है, उसने लगा दियो। देखो देखो हंसे, देखो हंसे देखो। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। क्या नाम है इसका, आर। इस पे क्या बन जाएगा, ये कैसी है, हैं? क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है ये, और कैसे है, अरे यूनिफॉर्म है तो कैसी है ये, सॉलिड स्फीयर है तो कहाँ होगा, हर जगह भरी होगी बिल्कुल। खटर पटर खटर पटर खटर, यहाँ क्यों छोड़ दें हम, बराबर साझेदारी। अब अच्छा लग रहा है बिल्कुल ये हमको, प्यारा सा बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद। ठीक भैया, 2 पॉइंट पे निकालना होता है। कहाँ कहाँ निकालना हो सकता है, मान लेते हैं 1 पॉइंट ले लिया यहाँ पर P1, और दूसरा हम मान लेते हैं P2। वही रहेगा, क्या करोगे, काटोगे तो रिंग की जगह क्या बन जाएगा फिर, वो डिस्क, पूरी ऐसी वाली डिस्क, ऐसे जैसे 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 पूरी ऐसे जो डिस्क होती है, समझ गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा इसका, तुम भले सोचो कि मुझे आता हो ना आता हो, फिर भी हाँ नहीं आता ना, पता तुम लोग यही बोलोगे। हाँ ठीक है, हम सब करते हैं, हमको नहीं आता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा तो कभी होगा नहीं।
होता है। हाँ अच्छा, इसका नामकरण भी तो कर दें। चार्ज इस पे क्यू, रेडियस इस पे आर, फिर लेंगे डी क्यू डी आर, वही सब सारा खेल, वही सब कुछ, वही कहानी। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं ना, क्यों इतना फालतू परेशान होना। तो पहले क्या लिखेंगे, आउटसाइड द स्फेयर, ठीक, यानी कि P1 पे। तो क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल। क्या होगा बताओ यार, वही बात होगी, वही होगा यार, क्यों भाई यार, क्योंकि आउटसाइड में तो बात तो वही है ना, वही बना रहेगा। और अगर अब बात करें किसकी, इनसाइड द स्फेयर, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बोला प्रूफ करके आना। क्या, हाँ बहुत बढ़िया, सॉलिड स्फेयर है ये, सॉलिड स्फेयर है, पूरे में चार्ज है भाई साहब इसमें। ये जो तुम्हारा था ना, ये कहाँ गया, एक मिनट, ये वाला ध्यान से देखो, समझ रहे हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो कर देंगे हम, पोटेंशियल ही को कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भाई होता वैसे ही है, जीरो तो कांस्टेंट। बताओ हम क्यों बताएं, सारे काम हम ही करने के लिए बने यहाँ पे। अब तो बता, तुम्हें नहीं आता है फिर भी बताओ। नहीं वैसे हमेशा से तुम्हें प्रूव करके हमको दिखाना चाहिए इसको। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। P2 है, P2 ठीक है। यही होता है, कंफर्म नहीं पता मेरे को, तुम लोग पता करना इसको। अरे प्रूफ करने की कोशिश करना भाई, हम बता देंगे इसको, जब हम रिवीजन कराएंगे तब कराएंगे, अभी नहीं कराने वाले इसको हम। अरे ठीक है, तुम लोग मान लो मुझे नहीं आता, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आगे बढ़ो। नहीं मान लो मास्टर नहीं करा रहे थे, तो इसको नहीं आता लग रहा है हमको। तुम मुझे दूर क्यों नहीं जाने देती, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे पास। अरे मैं माइक की बात कर रहा हूं, देखो फिर से पकड़ रोके है मुझे, नहीं जाऊंगा तुमसे दूर तुम्हें छोड़कर। बताओ मुझे, छाप लो उसको तुम लोग इसी काम के लिए। वन मोर थिंग, इसमें एक और चीज बता दे दो, कैसे ड्राइव करोगे, ये कटेगी कैसे, साइड इसको ऐसे कटेगी ये, एट अ डिस्टेंस x मान लेंगे, ठीक है, मतलब r, सॉरी स्मॉल r डिस्टेंस कुछ ही मान लो, और कुछ ही इस तरह से कटेगी, समझ रहे हो। तो डिस्क तरह से कट जाएगी ना, डिस्क बोला था डिस्क तरह कटेगी, समझ गए, उस तरह कटेगी, समझ गए। ये तो मतलब ये कुछ एरिया जो है आपका, मतलब ऐसे ऐसे बना लेता हूँ उसको थोड़ा सा, पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कटेगी, ठीक है, हिंट दे दिया है, समझ गए। कहीं तो इतना ही बहुत है, हमारे ऊपर उपकार हो रहा है, ठीक है ना, खत्म है फिर, हाँ ठीक, आगे बढ़ाओ। नए कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, जो कि हमें आज स्टार्ट करना था, तो स्टार्ट तो आज ही करेंगे ना, क्यों परेशान हो। क्या पढ़ाना है, हाँ वेरी गुड, ठीक, गंदा लिख रहा हूं मैं थोड़ा, लिखो भाई साहब, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
बहुत गंदा लग रहा है देखने में। अरे रुको तो 1 मिनट, समझाना है ना अपने को, तो फिर थोड़ा सा रिलेशन इसका बिटवीन मतलब समझते हो ना, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक ठीक बात समझे क्या मैंने लिखा है, बताओ हेडिंग क्या लिखा मैंने। ठीक ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, वेरी गुड, पक्का। और पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या था? dB इज इक्वल टू क्या था? यही था du/q0, याद आया ना? अरे था कि नहीं था भाई? तुमसे पूछ रहा था, कह दो सर क्या ही पूछ लेते हो आप, अच्छा नहीं लगता है मुझे, पन्ने पलटने लगते हैं सबके सब। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, वेरी गुड। दो रिलेशन में है ना, पहले फॉर्मूले तो जान लो। बाय डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू अगर मैं बोलूं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही था क्या? है ना, नेगेटिव वर्क डन ऑफ W, यही तो था कि नहीं था? ये किसकी डेफिनेशन थी बताओ जरा, ये जो डेफिनेशन थी वो किसकी थी? हाँ, यानी कि अगर बोला जाए तो ये डेफिनेशन है V की, ये सॉरी वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल की, ठीक है। अरे वो ऐसे घुमा दो तो वेलोसिटी बन जाता ना, ठीक। इस वाले को उठा लो प्यार से, ये dB है, उसको नेगेटिव में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को उससे कोई मतलब है नहीं। dW क्या होता है, वर्क डन कैसे निकालते हो? इनको यही नहीं पता है, सोच लेना, बता देना, जब तक हम सो लें एक नींद और मार लें। होता है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट, पाप नहीं करना हमारे आगे, ठीक। अगर हम निगेटिव ऑफ ले कि ना ले, पहले बताओ। लेंगे भैया, क्योंकि नेग्लेक्ट नहीं करते फिजिक्स में, क्योंकि वर्क निगेटिव ऑफ अगेंस्ट हो रहा है ना, तो ठीक। एफ लिखा रहने दो, एफ वेक्टर बाई Q0 और dr, बोलो ठीक है, ठीक है। और ये कहां से है? तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्रूव हो गया भाई। अच्छा, dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी लगा सकते हो, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि दोनों ही वेक्टर हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा, 11th में तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? याद आया? यही तो बात है, कमजोरी है ना, और वो ठीक हो नहीं सकती। अब अगर इसे कोई गलत प्रूफ करना चाहे कि गलत है तो तुम अभी सही हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है कि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? वो स्केलर हो। एक एक कॉन्सेप्ट भरा है, हर एक चीज फील हो जाएगी।
तुमसे रिलेशन बोला, हमने दो फॉर्मूले लिखे, एक फॉर्मूला क्या लिख दिया, यही तो होता था, दूसरा फॉर्मूला यही था, डी डब्ल्यू को तोड़ा, क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया। आ जाता है प्रूफ करने को, मान लो, क्या दिक्कत है, बताओ टफ है क्या, यही तो होता है। अब देखो पोटेंशियल क्या है, वेक्टर की स्केलर, यार लिखवा चुके सब, तो स्केलर है ना, डायरेक्शन तो होती नहीं है, पक्का पक्का पोटेंशियल स्केलर है, कंफर्म, बहुत मारेंगे, पता कर लो एक बार, चेक कर लो, तो कॉन्फिडेंस नहीं है इन लोगों को, चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं। तो जब स्केलर है तो कैसे प्रूव हुआ कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेरी गुड, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, गब्बर खुश हुआ। ठीक भाई, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ा जाए, तो छाप लो इसी बात पे, इसी खुशी में तुम लोग आगे का तुम लोग। अच्छा इसी के आगे अगर मान लो कि देखो अब तुम्हें निकालना हो कि चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चाहूं तो आगे कहानी उसकी बताऊं, अदरवाइज सिंपल सा फंडा है कि इसको इंटीग्रेट करने वाला, अगर चेंज हो रहा है, चलो बता देता हूं, लिख लो, पहले इसको लिखो फिर बताता हूं क्या मतलब है। गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा, हो गया, बढ़े आगे, ठीक है ना। अब लिखते हैं जरा, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, क्या लिखना था हेडिंग, चेंज इन नहीं ऐसे नहीं, पोटेंशियल किस बात का पोटेंशियल भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ, इसीलिए देखो बार बार इरेज करके हम खुद सोच रहे क्या गलत लिख रहे हैं, चेंज इन, जितना भी पढ़ाएं उसे ढंग से पढ़ते रहो, बहुत जबरदस्त पढ़ा रहा हूँ अपने हिसाब में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे जितना कठिन डेरिवेशन हो, जैसा भी हो, एक एक फील के साथ, एक एक, अगर जो क्वेश्चन भी करा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, नहीं है, तो तुम्हें क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आएगा। चेंज इन क्या था मेरा हेडिंग था, नहीं एक मिनट, हाँ, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, परेशान हो गए हैं हम, change in electric potential over a small displacement। अच्छा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब क्या, मतलब dr, इसी की बात कर रहा है क्या हमसे, बोलो बच्चा, बात समझ में क्या, ठीक भाई। अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, अरे यही वाला यार, नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जैसा लिखा है वैसे ही बोलना है भाई साहब, समझ रहे हो, ई डॉट यानी डी वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ग्रेडियंट, इसे इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट अभी बताएंगे, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है। बढ़िया, चलो आ जाओ फिर इंटीग्रेट करते हैं इसको, डी वी नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि यही काम करते ही हम लोग। तो पोटेंशियल कहाँ से होता है, इनिशियल से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आई और वी एफ, ठीक। इसमें क्या
कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल पॉइंट से कहाँ तक होगी, तो क्या लिखेंगे, अरे आर को कर रहे हैं ना, मतलब रेडियस, तो डी आर को ही तो करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, आर आई और आर, बोलो समझ गए, तो हो गया बात, क्या हो गया, तो इसको हम लोग चेंज इन पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा वी के लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी नेगेटिव ऑफ आर आई टू आर एफ ई वेक्टर डॉट डी आर। अच्छा लगा भाई, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, अरे बस कर भाई, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन है, देखते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है, तो बताना है, बढ़े आगे लिखे, आगे खत्म करें, पक्का ना, तो लिखो डिटरमाइनिंग पोटेंशियल, मतलब डिटरमाइनिंग नहीं, डिटरमाइनिंग पोटेंशियल V, ठीक है, डिटरमाइनिंग पोटेंशियल V, ठीक है, फ्रॉम फील्ड, कौन सी फील्ड पता है ना, हाँ, फील्ड पोटेंशियल, तो क्या लिखा मैंने, डिटरमाइनिंग पोटेंशियल V फ्रॉम फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज, ठीक, बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, चार्ज है Q, कैसा चार्ज है, Q चार्ज है, और हमें पता करना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, तो एक क्या मान ले हम लोग, पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है, सीधी डिस्टेंस में ही है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, अगर ये डिस्टेंस कितनी है, R है, तो ये डिस्टेंस जो स्मॉल चेंज हुआ है कितना होगा, dr है, यही तो होगा, क्या लिखोगे, वही इधर ही होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैसे निकालोगे, क्या निकालना है पहले देख लो, सोचो भाई सोचो, उसमें सोचना क्या यार, एक क्यू है, कोई पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं नहीं वो नहीं 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 भाई, डी आर डिस्टेंस ली है, अभी जो फॉर्मूला पढ़ाया है उसके बिहाफ पे निकालना है, अच्छा सर, अरे इतना समझो, ई का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, तुम्हें क्या निकालना है, डीवी, अरे मतलब वी तो निकालना है भाई, तो एंट्री, अरे यार वही तो करेंगे ना, तो करो भाई, क्या लिखते हो, डीवी इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, यही तो कर रहे थे, शुरू हो जाओ भाई, अभी फिर मेरे से पूछेंगे क्या करना है सर, अरे भैया मैं नहीं बताऊंगा भैया, क्या करना होगा, एक चीज जरा बताओ मुझे, सब्र कर लिया करो, एक पॉइंट एक क्यू चार्ज है,
एक पॉइंट पी पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला भी सर ने खुद बता दिया। तो अब क्या है यहाँ पे, बस इसका खेल सारा कैसा इंटीग्रेशन का है, सारा खेल इंटीग्रेशन का है। v तो हमको पता ही है कि v को इंटीग्रेट करोगे भाई 0 से v तक जा रहा होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट अभी कर देते हैं, रुको। अब तो 0 से कहाँ तक है यार, r ही तक तो है यार, ठीक है भाई साहब। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा v, ठीक है। रुक जाओ अभी, पेशेंस रखो। e की वैल्यू क्या लिखोगे, r dr, ये तो हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो बहुत प्यार से जल्दी से। अब इसके आगे हमसे ना पूछ लेना, वो तो पता ही है, यही काम है तुम लोग का, करो। और करो करो यार। एक बात बताओ, तुम लोग के आंख नाक कान बंद करके लिखते हो क्या? पहले मारेंगे फिर बताएंगे। मैं जो लिख देता हूँ वही तुम लोग बस मान लेते हो। मैंने कुछ गलत लिखा तुम लोग को दिखा भी नहीं इतनी देर से। ये करेक्ट लिखा है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, आर क्या होता है, स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? सब नींद में है, मैंने जानबूझ के लिखा मगर फिर भी नहीं ध्यान दे रहे। हमने कहा अब बताएंगे, अब ध्यान देंगे, मगर नहीं। और एक चीज और सुनो, डी आर वेक्टर डायरेक्शन किधर है? इधर। इधर किधर? ई की भी इधर, वेक्टर प्रोडक्ट है ना। तो क्या लिखते हो, ई डी आर कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल ई, और आर कैसे हैं, पैरेलल। तो एंगल कितना हो गया? तो कॉस 0 क्या होता है, क्या होता है? 1। तो खाली फॉर्मूला क्या बचेगा, वही लिखा था, ठीक है। तो के आर स्क्वायर है। अब सॉल्व करो। पता नहीं, देख ही नहीं रहे ई की वैल्यू। अरे v होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है। ई एफ दोनों आर स्क्वायर के बराबर है भाई। के क्यू बाई आर स्क्वायर इतनी बार पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, नशे में रहते हो सबके सब, भांग खा के बैठे हो। देखा करो यार कि कहाँ पे। मास्टर पे इतना भरोसा मत करो, पता चले गलती पढ़ा के चला जाए, क्या भरोसा। मैंने देखना चाह रहा था कि तू, और किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस लिखते जा रहे हैं सब। थोड़ा आंखें का ना खोल रखो अपने, अंधभक्त बन रहे हो। मैं बीच में इसीलिए गलत कभी कभी लिखता हूँ कि देखो तो पहले क्या कर रहे हो। अब इंटीग्रेशन तुम लोग से नहीं हो रहा होगा, हमको पता है। हाँ नहीं हो रहा होगा ना, हमको पता है, क्योंकि इंटीग्रेशन तुमको ये तुम्हें जरा सा इंटीग्रेशन तुमसे ना हो रहा है। ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। क्या है भैया, के क्यू को भी इंटीग्रेट कर रहे हो क्या तुम लोग बैठ करके? हाँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर -2, पढ़े हो ना। और फिर ये -2 है तो यहाँ पे क्या होता है, +1, और -2 फिर +1, यही होता है। तो क्या बन जाएगा भाई, हे भगवान। उठा ले रहे मुझे, नहीं मेरे को नहीं उठा, भरी जवानी में क्यों जाऊंगा मैं। नहीं समझ में आया इसको तुम्हें? आता है ना, बस ठीक है फिर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या हो गया यहाँ पे, आ रहा, अबे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो गया ठीक है। तो के यही तो होगा यार डायरेक्ट।
हो गया भाई, खत्म खेल। अरे यार पोटेंशियल वैसे तो निकालते थे, यही तो था फॉर्मूला 50 बार। बस तुम्हें दिखा दिया कि इस तरीके से भी नहीं आया, निकाला जा सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक। बढ़ाएं आगे कहानी। तो एक क्वेश्चन लिखो फिर। तुम्हें पता है एक के बाद फिर क्वेश्चन ही आता है, जैसे विलन के बाद हर हीरो आता है ना। बिना हीरो और विलन, भाई हीरो ये है, विलन क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन ही तो नहीं आता है। ठीक है ना बड़े? अरे भाई चलो, क्या लिखा रहे थे, लिखो। हाँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ ना, इज न्यूटन। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी? क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम होती है। चलो बढ़िया, ठीक। इतना तो पता है तुम लोग को। तो अब बताओ, द क्वेश्चन आया था तो कर लिया होगा फिर तो, हाँ पता है। हाँ ठीक, द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इरेजर दिया है तो उसका यूज कर लेते हैं। EF समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहला ऑप्शन है आपका, नहीं नहीं इतना पाप नहीं करेंगे हम। चलो बता दो फटाक से, पक्का? हाउ कैन यू प्रूव दिस? यही होगा, कैसे बताओ? कॉपी में लिखा था, बहुत बढ़िया। भाई कैसे बता रहे हो, भाई तो पूछ रहे हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? हैं? हाँ 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 हाँ, तो न्यूटन पर कूलाम था। अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, यही था ना। अगर E लिखना हो इसके अकॉर्डिंग, वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है V R, तो फॉर्मूला क्या हो गया? खेल समझे भाई साहब? चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बढ़ाएं आगे, चलो अभी खत्म कर दे, कहो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक काम करते हैं फिर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डेरिवेशन और कर देते हैं और एक क्वेश्चन के साथ एंड कर देंगे, ठीक है? ओके, छापो फिर इसी बात पे, लिखो भाई साहब। फिर से वही खेल करेंगे, अभी जो डेरिवेशन पहले कराए हैं, जो ये अभी पढ़ाया है ग्रेडियंट वाला फॉर्म, इसी से प्रूफ करा देंगे। 2 लाइनें प्रूफ हो जाएगा इससे। सिखा रहे हैं कि यूज कैसे कर रहे हो, बस तुम्हारी इस मेरी क्लास में तुम फिजिक्स को बस सीख रहे हो, पेपर तो तुम निकाल ही दोगे जो भी तुम्हारे देने हैं। तुम हमारे पास सिर्फ सीख रहे हो कि एक ही डेरिवेशंस को वही रिपीट करके हम कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं।
हमसे चाहे जिसे कही दो, हम सब कर तरीके से कर देंगे। लिखो फिर इसी बात पे, क्वेश्चन फॉर्म में ही है, ठीक है, ठीक है। तो लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, चलो क्वेश्चन डाल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या डिटरमाइन कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फ्रॉम, हाँ क्वेश्चन में लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, हाँ, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, तो क्वेश्चन थोड़ा सोच ले, बना ले फिर हम, ठीक है, सही तो लिखा रहे हैं, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भाई दर्द है ये, कैसे लिखा है इसको, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब आई, नहीं यार पूरा लिखते नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, रुको सोच लिया अगर क्वेश्चन बना रहे हैं ना उस चीज़ को हम, ऑन टाइम थोड़ी दिया, हाँ ठीक है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत गंदा लग रहा है मुझे, गुस्सा आने लगी अब, रुको पहले मुझे लिख लेने देना, ठीक है, ये तो लोग काटते फिरोगे। डिटरमाइन तुमने कहा कि क्वेश्चन से बना दो, तो क्वेश्चन से ही बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पोटेंशियल V, ठीक है, हाँ, डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल V ड्यू टू आ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट आ पॉइंट P, ये ए नहीं T है, ठीक है, एट अ पॉइंट P, हाँ ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस। कुछ इसी तरीके से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाता है ड्राइव करने के लिए। क्या बोला मैंने, क्या लिखा है कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पोटेंशियल V ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस पे। तो भैया चलो लग जाओ काम पे, पहले क्या करते थे याद होगा तुमको, कुछ ऐसी हमारी रिंग होती थी, ऐसे तो रिंग होती थी, उसकी कुछ रेडियस होती थी, हम इस पॉइंट P पर क्या करते थे, R डिस्टेंस या X डिस्टेंस मान करके, क्या मान ले, X मान ले, चलो तुम लोग X मानते हो तो X ही मान लेते हैं। कैसे बताओगे बताओ, वो वाला वो तो तरीका पता है तुम्हें, निकालना कैसे, पहले इसका फॉर्मूला क्या था ये बताओ। K इज इक्वल टू क्या था, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, अरे ठीक है, समझ गया, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, यही होता है क्या, होता था ना। अब तुमको पता है कि E इज इक्वल टू, नहीं सॉरी V इज इक्वल टू क्या लिखते हो तुम लोग, यही करोगे, ठीक है, हाँ कम से कम आंखें खोल के लिख रहे हो तो रख दो भाई, नहीं समझे,
तो शुरू हो जाओ। गलती लिख दी मैंने, के क्यू होता है, एक्स थोड़ी होता है, वो तो दूसरे वाले में निकलता है। के इज इक्वल टू के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद उसको हम क्या करेंगे, तो अब रखो यार जल्दी जल्दी बताओ क्या करोगे तुम लोग। और एक चीज़ और, तो फिर भैया अरे ई डॉट डी आर ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेमी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि देखो मान लेते हैं ना यहाँ से पॉइंट पे, भाई अगर ये पॉइंट है ठीक है, तो ये आर एक्स डिस्टेंस है, अरे पॉइंट ही उड़ा दिया हमने सीधे। डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे, तो पैरेलल कॉस थीटा जीरो, तो डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला सीधे सीधे कि डी वी इज इक्वल टू क्या बनाना है हमको, ए डॉट डी आर, ठीक है, निगेटिव ऑफ, लगाओ बस, लगाओ लगाओ, मैं सही करके लिखता हूँ तब तक। अब इनको फॉर्मूला लगाना नहीं आएगा, हमको पता है। एक चीज़ है, देखो समझ लेना, इसको x माना है, ये r में है, तो या तो इसको x मान लो, dx मान लो, या तो dr मान लो, ठीक है, क्योंकि एक ही तो रहेगा। तो तुम किस दो तुम्हारे हिसाब से क्या करें, x को r माने कि r को x माने, इसी को x कर लें, ठीक है। तो बात तो वही है ना, कहां ऐसे पकड़ो ऐसे, शुरू हो जाओ फिर। अब तुम समझ रहे हो इसका क्या कैसे इसको खोदना है, शुरू हो जाओ भाई, थोड़ी देर तब तक बैठे हैं हम आराम से। अंधो पापियों सुधर जाओ, अभी भी तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो, हे भगवान कैसे पाप करोगे। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है, बोल रहा हूं ध्यान से देखा करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पन्ने पलटो तुम लोग, खोपड़ी खाली है। मैं इतना क्लियर, मैं झूठ आराम से लिखता रहता हूं, तुम लोग देखते ही नहीं हो। अरे भाई वी है यार, ये गलत पढ़ा रहा हूँ देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ ना, एक तरीके से क्वेश्चन में दे रहा हूँ ना, इसीलिए मैं उल्टी चीजें हरकतें कर रहा हूँ इसमें। भाई ये वी है आपका, देखो पोटेंशियल निकाला है आपने, ई नहीं निकाला है, तो जो ये आपका जो खेल है ये वाला, ये क्या बन जाएगा आपका, पहले देखो ना, डिटरमाइन क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और किससे निकालना है, तो ई क्यों रख रहे हो, ई निकालना, ई रखेंगे हम, जो पूछा गया वही निकालेंगे, मतलब जो वही रखेंगे। हे भगवान, नहीं परेशान मत हो, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग को ध्यान रहे, है ना, यही है। अरे इस क्या ही लिख रहा हूं यार, छोड़ो इसको, बेकार है, गंदा संदा लिखता है। अरे इतना तुम समझ गए, ये है, यही तो है। अब इंटीग्रेट कर दो, अभी भी इंटीग्रेट तुमसे नहीं होगा, dx फॉर्म में, dx फॉर्म में ना, तो चलो dx फॉर्म में लिख दो, करो, आंखें बंद कर रहे हैं सबके सब, जल्दी करो भाई साहब जल्दी। डी वी यानी कि हमको क्या लिखना है, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई कर देना, क्योंकि मैं इसको नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि तुमको पता है कि बस इसका सिंपल सा तरीका होता है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, r प्लस एक्स का क्या करोगे तुम लोग, -2, यही तो हो जाएगा ना, अरे पावर 2 -2, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल सा। बताओ
वैसे वहाँ मैंने नहीं, वहाँ मैंने पता है क्या पहले लिखा था ना, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अंडर रूट लिखा था ना मैंने फॉर्मूला, है ना, वही वही लिखा था जो एक्स करके, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। फिर मुझे याद है मैंने कहा चेंज करना है, फिर याद है इनको गलत बता दो, फिर भी ध्यान नहीं दिया, नहीं, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था मैं वो लिखने जा रहा था आज एक्चुअल में, मतलब जो हमें अभी लाना है, तो मुझे लगा अभी नहीं बदलो उसको, इसीलिए मैंने गलत लिखा उसको। और देख रहा हूँ मैं उतनी देर से, हे भगवान ये अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सर ने पोटेंशियल लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया है। नहीं देखा करो, क्योंकि ऐसी गलती तुम लोग भी एग्जाम में करोगे, क्योंकि लगभग सबके सेम एक जैसे फॉर्मूले दिखते हैं, इसलिए डिफरेंस समझ में आना चाहिए ना। बस वहां भी चेंज हो जाएगा, के क्यू एक्स अंडर रूट की पावर 3/2 बन जाएगी आकर के। देखो भी सॉल्व करो इसको। अरे भाई ये क्या करोगे, -1/2 है, यही बनेगा। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हे भगवान, पापी लोग कितने पापी हैं यार, ये इंट्रीगेट कर रहे हैं और इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो ये इंट्रीगेट क्यों कर रहे हो इसको, मैं गलत लिखा रहा हूँ, देखो इसीलिए लास्ट क्वेश्चन में गलत कर रहा हूँ बार बार। तुम लोग फिर भी ध्यान नहीं देते हो कि सर ये तो हो चुका है, ये d/dx लिख रहे हो तो इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना होगा, इंट्रीगेट में क्यों करूँगा, इंट्रीगेट डिफ्रेंशिएट तो खत्म, प्लस और माइनस करके क्या हो जाते हैं, 0 बनता है, मतलब कट जाता है एक दूसरे को। अगर किसी चीज़ में कुछ तुम्हारे पास कुछ रुपए थे, मैंने 10 रुपए तुम्हें दिए और फिर 10 वापस ले लिए, डीवी तुम तो दिमाग लगा सकती हो ना, भगवान ने दिया है इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, और मैं उधर कर रहा हूँ, उधर तुम लोग देख तक एक पल नहीं ध्यान दे रहे हो मेरी बात पे। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें यही चीज़ गलती, तुमसे यही गलतियाँ होंगी, मुझे पता है यही गलती करोगे, हमने करी थी ना इसलिए बोल रहे हैं। नहीं इमेजिन हो रहा है, यस फील हुआ कि नहीं हुआ, गलत लिखा है, मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ शांति से, मैं देख रहा हूँ। अरे भाई d/dx है ना ये, मतलब ये क्यों लिखा होता है जब किसी को डिफरेंशिएट करना होता है कि इंट्रीगेट करना होता है, इंट्रीगेट करना होता तो मैं ये ऐसे ना लिखता, मतलब dv लिखता तो कुछ ऐसे इधर लिखा होता ना। अनर्थ पापी हूं, भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। E इज इक्वल टू dv/dx खेल रहे हो, समझे, क्योंकि पोटेंशियल इधर उल्टा हो रहा है ना गेम, अब इंट्रीगेट कर रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कर रहे थे तो इंट्रीगेट हो रहा था ना, इंट्रीगेट EDR d/dx है, यानी ये इंट्रीगेट नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे बेटा पाप होते हैं जीवन में, ऐसे पापों को हमें समझना पड़ता है कि गलती हमारी ना हो। इसका मतलब है कि सिंपल सा फंडा है कि हमारा जो k और q ऐसे आ जाएगा ना, और जो हमारा d/dx है वो क्या हो जाएगा, r + x की पावर -2, समझ गए, ये होगा ये। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी, k q, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1 बनता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का, और ये देखो माइनस का हाफ और माइनस का 1 -3/2 बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो r² + x², ठीक है, और ये हो जाएगा अभी माइनस का 3/2, और फिर इनका करोगे तो सिर्फ बचेगा 2x। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं चमक रहा है इसको अभी भी, शक्ल बता रही है इसकी, ये 2x से ऐसा समझ आया ना, ठीक। तो अब E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये k q, ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा सारी चीज। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और इधर देखो ये निगेटिव में था ना, तो ये भी जो निगेटिव होगा तो ये निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और यहाँ पे खाली x बचेगा ये वाला, और ये नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा r² +
एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी भाई साहब, समझ में आया? वहाँ मैंने पहले लिख दिया था ई इज इक्वल टू, कहीं तो लिखने आ रहा था ना, और पावर वहाँ अंडर रूट में डाल दिया था, पावर 3/2 लिखनी चाहिए, मैं यहाँ पे डाल देता इसका करके क्यूब करके, बट ओके ओके ओके, मेरे को पता मेरे को गलत पढ़ाना है तुम लोग को, इसी काम के लिए सही तो सब पढ़ाते हैं। आया, फील हुआ? समझ पा रहे हो चीज़ें? इंटीग्रेशन की बेसिक स्किल समझ में आ रही है ना? गलती है पता यही करते हैं, क्योंकि इंट्रीगेट दिमाग में इतना थॉट आता नहीं, एग्जाम टाइम में प्रेशर रहता है, तुम डायरेक्ट मारते हैं हाँ इंट्रीगेट, पावर बना देते और कम, क्योंकि इंट्रीगेट होता तो क्या हो जाता भाई, -1/2 यानी कि +1 अपॉन -2 +1, ये बनाता है कि नहीं बनाता है? अब तुम यहाँ करते तो ये आ जाता माइनस का ये आ जाता 1/2 सिर्फ, ठीक, ये तुम बनाते कितना, फिर 1/2, ये बनता, तुम मतलब 2 ऊपर चला जाता, तुम 2 ऊपर कर देते, फिर तुम सोचते अरे निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव फॉर्मूले में आ गई। चलो करो, अच्छा सीख गए तुम लोग, सीख रहे हो धीरे धीरे, ये चीज़ सीख रहे हो मेरी क्लास में, और कुछ नहीं सीख रहे हो। अब सुनो एक ही चीज़, लॉजिक सिंपल सा है, क्या सीख, कोई क्या नहीं सीखे? एग्जाम तक तो तुम प्रो प्लेयर हो जाओगे, पबजी प्रो प्लेयर है ना। अब देखो एक चीज़ और पूछ लेते हैं, बस यहीं पे छोटी सी सवाल, अगर बच्चा मेरे x को 0 कर दे, x को 0, पूरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या थी? सही है गलत? अगर x को बहुत बढ़ा दे, मतलब वही वाला केस, तो ये कैसा केस हो गया? सेंटर वाला केस हो गया कि नहीं हो गया? अगर x अगर आपका 0 हो जाए तो आपका ई भी क्या हो गया भाई साहब? 0। इसका मतलब है ये कौन सा केस हो गया हमारा? सेंटर वाला। और वही अगर x जो है मच 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 ग्रेटर देन क्या हो जाए? r हो जाए, क्या हो जाएगा? x बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको निकाल लोगे, सिखाया याद होगा ना, सिखाया था तो के क्यू बाई एक्स वाला फिर से फॉर्मूला आ जाएगा, इलेक्ट्रिक जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। समझ गए? वेरी गुड। हमारी क्लास में सीख के जो हमको खुशी मिलती है बड़ी। एक क्वेश्चन होमवर्क में रख देते हैं, इसके बाद खत्म मेरी क्लास, ठीक है? तुम्हारा टाइम भी हो गया, बस एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है ना? लिख दे जल्दी से, छाप लिया सारा? हाँ नहीं, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अरे बस 2 मिनट लगेगा यार, क्वेश्चन लिखना है, क्या है? लिखो लिखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ठीक है, एट एनी पॉइंट x, y, z, ठीक है, इन स्पेस, कहाँ पर है वो? स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट में घूम रहा है, ठीक है, इन स्पेस, इज गिवन बाई, कैसा गिवन है? बाई, 1 मिनट, हाँ सही लिखा है, v इज इक्वल टू 4x, ठीक है, स्क्वायर है, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हो कितनी है? वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना? पक्का? ठीक है, फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट कहाँ पर होगी? ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, एट द पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 1m 0 और 2 मीटर, ये समझे कि समझे क्या है? कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना आपके में, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, अब वो तो यूनिट पूछ रहे थे बच्चों वाले सवाल, ठीक है ना? तो पहला आपका है 884 नहीं है भाई, ठीक है, लिखो 8 वोल्ट पर मीटर है,
ठीक है ना। फिर आपका 4 वोल्ट पर मीटर है। सी है आपका 16 वोल्ट पर मीटर। डी है आपका, चलो ये भी दे देते हैं, 4/3 वोल्ट पर मीटर। इसे आपको करना है सर जैसे आप समझें। समझ गए? सारी चीजें लिख दी मैंने, बिल्कुल लिख दी है, उसी कॉन्सेप्ट पर आ गया तुम्हारा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ अनुराग पाल।